अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स। तो आज मेरे घर भाई के बच्चे आए हुए हैं। भाई के घर कुछ काम हो रहा था जिसकी वजह से ना भाई ने कहा बच्चे ना शाम तक इधर ही रहेंगे, मैं फिर आऊँगा, मैं ना इनको ले जाऊँगा जब काम ख़त्म हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है। तब जैसे ये मिन्हा सुबह उठी है ना तो भाई इसको यहाँ पे छोड़ गए थे, साथ में मारिया भी थी। तो मैं इसको बुला रही थी, मारिया कही थी नहीं अभी नहीं ये आएगी क्योंकि अभी ये उठी है तो इसको भूख लगी। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर मैंने इसके लिए छोटा सा पराठा बनाया। तो मिन्हा ने जैसे ही पराठे को देखा तो उसने हाथ लगाया, और हाथ लगाया तो उस बेचारी को गर्म लगा। तो वो फिर उसको ठंडा करने के लिए ना फूंक मारने लगी कि जल्दी जल्दी फूंक मारूंगी ना तो ये ठंडा हो जाएगा। साथ साथ वो उसको अपने पास करती जाती है और साथ साथ उसको ना फूंक मारती जाती। तो मैंने कहा यार आजकल के छोटे छोटे बच्चों को कितनी अक्ल है। तो फिर फाइनली जब वो थोड़ा ठंडा हो गया ना तो फिर मारिया इसको खिलाने लगी, और साथ में मैंने इसको ना टीवी लगा दिया। तो वो साथ में टीवी देखती रही और साथ में ये खा रही। अब जब मैंने उसे देखा मैंने कहा यार ये सही से रोटी क्यों नहीं खा रही। इसका ध्यान जो है ना सही है। वो कहती है, मारिया कहती है कि बच्ची ये साथ ना अंडा खाती है तो इस वजह से ना ये सही नहीं खा रही। तो मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है, तुम इसको ना अभी रहने तो ना खिलाओ, मैं ना साथ इसके लिए अंडा बना लाती हूँ। मैंने उससे पूछा ये कैसा खाती है, फिर उसने मुझे बताया कि ना ये फ्राई अंडा खाती है। मैंने कहा चलो मैं वैसा बना लाती हूँ। तो फिर मैंने ये फ्राई अंडा बनाया तो वो देख के दूर से कह रही है दो 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 दो। मैंने कहा गर्म है, अभी गर्म है, पर उसने कहा नहीं जी मुझे दो। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर उसने हाथ लगाया, जब उसको गर्म लगा फिर वो फिर पीछे हो गई। मारिया कहती है पकड़ो पकड़ो, वो कहती है नहीं नहीं अब मैं पीछे हो जाऊँगी। तो फिर वो पीछे हो गई, फिर नहीं उसने हाथ लगाया, फिर उसको फूंक मारती जाए और देखती जाए। फिर फाइनली जब थोड़ा वो ठंडा हुआ ना तो फिर उसके साथ खाती रही। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह नज़र बद से बचाए। अच्छा उसके बाद जो है साथ में ये टीवी देखती रही थी। मैंने कहा चलो ये तो बिज़ी हो गई है, साथ में खा रही है साथ में टीवी देख रही है, मैं बाकी के लिए नाश्ता बना लेती हूँ। तो अब फिर मैं अपने हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाने लगी। तो उन्होंने भी ऑफिस जाना था और साथ ही मैंने कहा बाकी सबका भी जो है वो एक साथ ही नाश्ता बना लेती हूँ। तो हस्बैंड को जो है नाश्ता मैंने उनके रूम में दे दिया था, और बाकी जो है बाकियों का मैंने ना यहाँ पे टेबल पे रख दिया था। अम्मी ने कहा कि मैं दही लूँगी, तो फिर मैंने कहा चलें दही ले लें। साथ में दादी माँ भी थी, दादी माँ भी कहती है मैं भी दही लूँगी। मैंने कहा चलें ठीक है। और फिर हस्बैंड ऑफिस के लिए रेडी हो रहे थे तो फिर हाँ उनके पास चली गई और उनके साथ जो है वो बातें शातें करने लगी, वो सलाम शलाम लेने लगे। फिर उन्होंने कहा जाओ पानी लेके आओ, तो ये फिर ना मुझे पानी मम मम करने लगी। मैंने इसको थोड़ा सा पानी दिया तो अब वो पानी दे रही है उनको। उन्होंने साइड पे रख दिया तो ये खुद ही पीने लग गई। उन्होंने कहा चलो मैं पिला देता हूँ। तो अब जी पानी का गिलास लेके जो है ये बाइक घूमने लग गई। उन्होंने नाश्ता वगैरह किया, उसके बाद जी वो अपनी तैयारी करने लग गई। ये उनके पास ही घूमने फिरने लग गई और फिर उन्होंने कहा जब बाय बाय मैं जा रहा हूँ। ये फिर बाय बाय करती करती ना उनके पीछे चलने लग गई। और फिर उन्होंने ना इसके सर पे हेलमेट पहनाने की कोशिश की। इसने जो है कहा नहीं मैंने नहीं पहनना। इसने कभी ट्राई नहीं किया था इसलिए ना इसने नहीं पहना। फिर साथ साथ उनसे बातें करने लगी और साथ साथ जो है वो बाय बाय करने लगी। वो बातें कर रहे थे, ये हंसने लगी और साथ साथ बाय बाय होने लग गया इनका। मैंने कहा चलो ठीक है ऑफिस का टाइम हो गया अब आप जाओ। तो उसके बाद जी अब ये बाय बाय इसका काफ़ी देर तक चलता रहेगा। अच्छा अब फिर मैंने कहा ये बाहर ना चली जाए तो मैंने दरवाज़ा बंद कर दिया। मैंने कहा यहीं पे खड़ी होकर ना बाय बाय करती रहो। अच्छा तो यहाँ से वो बाय बाय करे, साथ में ना उन्हें बुलाए बाय 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 बाय। इधर से मैं इसको कह रही थी चलो आ जाओ हो गया बाय बाय। इसने कहा नहीं नहीं मैंने तो अभी और करना। मैंने कहा चलो करती रहो। फिर उसके बाद जी हस्बैंड वापस आए तो मैंने दरवाज़ा वगैरह खोला तो वो फिर कहते हैं आ जाओ मैं ना मिन्हा आपको भी ले जाता हूँ। फिर ये मिन्हा उनके साथ चल पड़ी और फिर मैं पीछे पीछे थी। मैंने कहा ये कि इसने जाना नहीं है, इसने रो पड़ना है। तो उन्होंने जो है ना फिर इसको बाइक पे बिठा दिया और ये थोड़ी देर बैठी। फिर मैं इसको जो है ना वो अंदर ले आई। अंदर आई तो इसने देखा टीवी पे ड्रामा लग गया, रिमोट जो है मेरी सास के पास है। तो इसने चीखना शुरू कर दिया कि मुझे रिमोट दे रिमोट दे। लगी रही लगी। मैं इसे बोलूँ आओ हम बाहर चलते हैं और बाहर चलते रहने। तो इसने कहा नहीं मैं तो लेके ही जान छोड़ूंगी। अच्छा फिर इसने फाइनली उनसे रिमोट लिया और इसने फिर जो कार्टून इसने देखने थे वो लगवाए मुझसे। अब मुझे नहीं पता था ये कौन सी देखती है, कौन सा ड्रामा देखती है। अब मैंने फिर मारिया से पूछा, मैंने कहा ये क्या क्या देखती है। फिर जो मैं बोलूँ जो इसने देखना था उस पर वो खुश हो जाती थी, नहीं जो पसंद आ रहा था ना उस पर चीखने लग जाती थी ये नहीं देखना। तो फिर जो इसको पसंद था मैंने वो फिर लगा दिया। साथ में ना इसको ये कहीं से मतलब ये बुक मिल गई थी। अब ये मैं इससे कहूँ कि दे दे इससे पहले कि ये मुंह में डाले, पर ये कि नहीं मैंने नहीं देनी। फिर मैंने इसे कहा मैं मोमो लगा के देती हूँ। फिर उसके बाद मोमो के चक्कर में जो है ना फिर मैंने इससे बुक ले ली, इसको पता ही नहीं चला। और फिर जी ये मैं सास को नाश्ता देने लगी हूँ। उन्होंने कहा था कि मैंने दही और अचार लेना है। मैंने कहा चलें ठीक है। फिर मैंने उनको ये दिया। फिर उसके बाद सुबह के जो बर्तन भरे हुए थे नाश्ते वाले सारे, मैंने कहा ये जल्दी से ये धो देती हूँ। फिर उसके बाद जो है खाने वगैरह का बंदोबस्त करूँ क्योंकि मोहित ने आना था स्कूल से। तो स्कूल से आना था तो उसको भूख लगी होनी थी। तो मैंने कहा चलो पहले ये सारा समेट लूँ उसके बाद जो है खाना बनाऊँगी। फिर अम्मी कहती हैं कि ना मेरे लिए चाय बना दो। मैंने कहा चलें ठीक है। बर्तन मैंने धो दिए थे तो अब उनके लिए मैंने चाय रख दी थी। साथ दूसरे चूल्हे पे एक साइड पे बर्तन धो रही थी और एक साइड पे जो है मैंने चाय रख दी। तो जितनी देर में बर्तन धुले उतनी देर में जो है चाय भी रेडी हो गई थी मेरी। और चाय फिर मैंने उनको दी। उसके बाद जो है मिन्हा के सोने का टाइम हो गया तो मारिया ने ये उसको दूध दिया
और फिर उसे कहा कि लेट जाओ, तो वो जो है वो ज़मीन पे लेटने लग गई। मैंने उसे उठा के दोबारा ऊपर लिटाया, मगर वो फिर ज़मीन से पे लेटने लग गई। तो तीन मारिया जो है वो मिन्हा को सुला रही थी। मैंने कहा मोहित के लिए ना मैं चावल बना लेती हूँ, क्योंकि मोहित को ना चावल बहुत पसंद है, आलू वाले। तो मैंने सोचा कि वो चावल बना लूँ। तो पहले प्याज को मैंने थोड़ा सा ब्राउन किया, उसके बाद जी इसके अंदर मैंने खड़े मसाले डाले थे। फिर मैंने साथ में जो है वो चिकन भी डाल दिया थोड़ा सा। मैंने कहा साथ में आलू हो जाएंगे, साथ में ना चिकन हो जाएगा। तो फिर मैंने चिकन की ना थोड़ी देर भुनाई की, इस तरह इसको फ्राई किया। फिर उसके बाद जो है मैंने इसके अंदर डाले आलू ढेर सारे। मैंने कहा मोहित ने आलू ही खाने हैं, तो उसके लिए फिर मैंने आलू डाल दिया है ज़्यादा सारे। तो अब जी इसको मज़ीद हम थोड़ी देर और पकाएंगे, ताकि आलू भी अच्छे से गल जाएँ और वो भी अच्छे से गल जाए। फिर मैंने इसके अंदर बिरयानी मसाला डाला और फिर साथ में इसके अंदर पानी डाला। पानी डालने के बाद इसको मैंने बॉयल आने के लिए रख दिया। तो मैंने कहा चलो मिन्हा को देख के आती हूँ, मिन्हा सो रही है कि उठ तो नहीं गई। तो मैं गई तो वो सोई हुई थी अभी। तो मैंने कहा चलो मज़ीद जितनी देर इसने और सोना है सोती रहे, उठाना नहीं है इसको। तो फिर उसके बाद जी पानी में बॉयल आ गया था। तो जब बॉयल आ गया फिर मैंने इसके अंदर चावल डाले। चावल डालने के बाद फिर इसको मैंने एक दो दफ़ा हिलाया। उसके बाद जो है मैंने फिर इसको ना कवर करके रख दिया, ताकि इसका पानी भी खुश्क हो जाए और चावल ना अच्छे से गल जाए। तो अब दम का टाइम आ गया था, पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो गया था। अब इसको मज़ीद एक दो दफ़ा हिलाऊंगी। उसके बाद जो है फिर मैं इसको ना थोड़ा सा भी इसका पानी ड्राई होगा फिर दम पे रख दूँगी। तो साथ ही मैंने जो है वो आलू भी बॉईल कर लिए थे। मैंने सोचा आज इसके लिए ना आलू वाले नगेट्स भी बनाती हूँ। तो आलू बॉईल करने के बाद फिर मैंने इसके अंदर थोड़ा सा नमक डाला, सुरख मिर्चें डाली और साथ में काली मिर्चें डाली और फिर इसको अच्छे से मैंने मिक्स किया। तो यहाँ पे जी ये दम का टाइम आ गया था, पानी जो था ना वो ज़्यादा खुश्क हो गया था। तो अब मैंने एक कपड़ा गीला करके इसको अच्छे से कवर करके रख दिया। मैंने ये नगेट्स की शेप बना ली थी। तो पहले मैं इसको अंडे में डिप करती थी, उसके बाद जो है मैं इसको ब्रेड क्रम्ब में डिप करती थी। अच्छे से सारी जगहों पे इसको ब्रेड क्रम्ब लगा के फिर जो है मैंने सारे नगेट्स को इस तरह रेडी कर लिया। और फिर मैंने इनको ना फ्रिज में रख दिया थोड़ी देर ठंडा होने के लिए। उतनी देर जो है ये दम का टाइम भी आ गया। तो ये अब दम जो है मैंने खोल दिया और ये अब हमारे चावल जो हैं रेडी हो गए। तब थोड़ी देर बाद मोहित आएगा तो फिर उसको देंगे। अभी मैं इनको कवर करके साइड पे रख देती हूँ, मोहित आता है फिर खाते हैं। तो उतनी देर फिर अब ये मिन्हा भी उठ गई है और भाई भी आ गया, साथ में मोहित को ले आया। तो अब जो है फिर मैंने कहा तुम शावर ले लो, उसके बाद जो है फिर मैं चावल देती हूँ। तो मैं अब इसको खिलाने लग गई थी। तो ये भाई के साथ लगी हुई थी मस्तियाँ करने, साथ साथ जो है मैं इसको चावल खिला रही थी, साथ में ये जो है टीवी देख रही थी। तो भाई जो है वो मुझसे साथ साथ बातें कर रहा था, साथ में भाई ने ना इसको पकड़ा हुआ था। जितनी देर मैं इसको चावल खिला रही थी उतनी देर मोहित ने शावर ले लिया। फिर मैंने मोहित को जो है वो चावल दिए। मोहित कह रहा था कि इसमें बोटी भी डाली है। मैंने कहा हाँ। वो कहते हैं मैं बोटी वाली नहीं खाता। मैंने कहा बोटी साइड पे कर देना, वो मैं खा लूँगी। फिर चावल खाने के बाद मैंने उसको बोला कि आप टीवी देखो। तो उसके बाद जो है ना फिर हम खेलेंगे, बातें करेंगे। उसने कहा चलो ठीक है। अब इधर मिन्हा भी थी, दोनों मोहित भी थे। तो मैंने सोचा कि मिन्हा को ना मैं अपने साथ साथ ही रखूँगी, जहाँ जहाँ मैं जाऊँगी वहीं वहीं ये मेरे साथ घूमती फिरती रहेगी, क्योंकि अम्मी से जो है और मेरी सास से संभाली नहीं जानी। ये एक सेकंड में इधर से उधर घूमती फिरती रहती है। तो फिर मैं इसको जो है वो मैं इसको बाहर अपने साथ ले आती हूँ। फिर मैं नमाज़ पढ़ने लगी तो यहाँ पे ना पास में वेट मशीन पड़ी थी, ये इसको देख रही थी। मैंने कहा चलो इसके ऊपर खड़ी हो, देखते हैं वेट कितना है। तो ये फिर ना इसके ऊपर खड़ी हो रही थी। मैंने कहा ऐसे नहीं, दूसरी तरह खड़ी हो। तो फिर ये दूसरी तरह खड़ी होगी तो इसका माशाल्लाह 10 केजी वेट था। तो फिर मैंने इसे कहा आप उतर जाओ। ये कह नहीं, मैंने इसी के ऊपर दोबारा खड़े होना। मैंने कहा नहीं नहीं उतर जाओ उतर जाओ। फिर उसके बाद नमाज़ पढ़ने के बाद फिर मैंने चावल खाया। तो ये कहती है कि मैंने भी साथ खाने। माशाल्लाह ये जो है ना खाने पीने की अच्छी है माशाल्लाह। अल्लाह सेहत तंदुरुस्ती वाली लंबी ज़िंदगी दे इसको। तो चावल साथ साथ खाती जाती है, साथ साथ जो है वो मुंह बनाती जाती है या घूमती फिरती रहती। और मेरे साथ जो है वो सारा दिन जो है लगी रही मस्तियाँ शस्तियाँ करने। फिर उसके बाद जी हनीन आ गई है, हनीन को देखती रही। हनीन से जो है बड़ी ये खुश होगी। हनीन जो है इसको जो है वो बातें करे, इसके साथ थोड़ा बहुत हनीन ने खेला और ये उसके साथ जो है फुल इंजॉय करे, आपी करे और उसके साथ जो है वो बातें वगैरह करती रही। फिर हनीन ने इसको उठाया तो हनीन कहती है ये थोड़ी वज़नी है, ये मुझसे सही से नहीं उठाई जाएगी, मुझसे गिर जाएगी। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, खैर है। फिर हनीन जो है वो मुझसे बातें करने लगी। ये उसको देख के जो है वो खुश होने लगी, कभी उसको पकड़ती, कभी उसको कुछ करती, कभी उसको कुछ करती। तो फिर फाइनली इसको याद आया कि मेरा भाई अंदर है। तो ये दरवाज़ा बजाने लगे कि दरवाज़ा खोलो, दरवाज़ा खोलो। फिर अंदर से उन्होंने दरवाज़ा खोला तो अंदर मोहित जो है ना, कोई मूसा का ये है चैनल, बच्चा कोई मूसा, तो वो देख रहा था। तो ये भी उसके साथ देखने लगी, थोड़ा बहुत इसने भी देखा। फिर उसके बाद मोहित कहता है कि मुझे भूख लग गई है, क्योंकि काफ़ी मतलब 3-4 बजे का टाइम हो गया था। फिर मैंने कहा चलो जो मैंने नगेट्स बनाए थे ना तो वो इसको जो है फ्राई कर देती हूँ।
तो फिर मैंने कहा अब सबके लिए फ्राई कर देती हूँ, मोहित के लिए भी और बाकी सब जितने भी थे। तो मैंने फ्रिज से वो निकाले और फिर ऑयल गर्म किया। ऑयल गर्म करने के बाद जो है अब इसको फ्राई करने लगी हूँ। जब ये दोनों साइडों से अच्छे से गोल्डन हो जाएंगे तो फिर जो है वो मैं इसको निकाल लूँगी। अच्छा, ये पता नहीं क्यों टूट रहे थे, मुझे ये समझ नहीं आई। ये ना कई जगहों से ये खुल गए थे, टूट रहे थे, ये मुझे समझ नहीं आ रही थी इस तरह क्यों हुआ। तो ये मैंने फ्राई कर लिए थे। फिर मैंने कहा सबकी ना प्लेट्स में डाल के ना उनको दे आती हूँ। कुछ टूटे हुए थे, कुछ जुड़े हुए थे। मैंने कहा चलो कोई नहीं, खैर है, सब ने तोड़ के ही खाने हैं ना। तो ये मैंने मोहित के लिए निकाले और मैं फिर उसको दे आई। अच्छा, जब मैं मोहित को देने गई, मिन्हा भी अंदर ही थी, तो मैंने मिन्हा के लिए नहीं लेके आई। मैंने कहा मैं इसको खुद दूँगी। अब उसने जैसे ही देखा वो चीखने लग गई। अब वो मोहित से मांगे, मोहित उसको दे ना, वो इधर जाए उधर जाए, बेचारी उसका बस ना चले, वो क्या करे। फिर मैंने उसे कहा आप मेरे साथ बाहर आओ, ठीक है, हम दोनों बाहर खाते हैं। फिर मैं उसे बाहर ले आई। यहाँ पे दादी माँ थी, तो फिर मैंने दादी माँ को भी साथ दे दिया। अम्मी को और बाकियों को मैंने कहा बाद में देती हूँ, अभी बन रहे थे। फिर तो दादी माँ के साथ ये खाने लगी। दादी माँ ने ना थोड़ा ठंडा करके इसके मुँह में भी डाल दिया। और फिर ये अब मैं किचन में खड़ी थी, ये मेरे पास किचन में आ गए। और ये जितने प्याशियास थे इसने कहा कि मैं बाहर निकालती हूँ, देखती हूँ, काउंट करती हूँ कितने हैं। फिर मैंने इसे कहा नहीं, वापस रखते हैं, इसके अंदर ऐसे नहीं करते। तो फिर मैंने इसको बोला इस तरह करके ना डालती जाओ। तो फिर माशाल्लाह सुनती बहुत जल्दी है और बहुत जल्दी पिक करती है और बात भी मान लेती है। तो इसने फ़ौरन से फिर वो किया। फिर उसके बाद ये आइसक्रीम घर में पड़ी हुई थी, मैंने कहा चलो मोहित को ना ये आइसक्रीम देते हैं। इसने आइसक्रीम देख लिया। अब इस बेचारी का बस नहीं चल रहा कि मैं किस तरह जो है ना खींच लूँ। तो पहले मैंने ऐसा किया, मैंने कहा पहले मोहित को दे आती हूँ ना। तो ये तो मेरे पास बाहर ही थी। मैंने मोहित को कहा आप ये लेके ना अंदर रूम में चले जाओ, वहाँ पे जगह, वहाँ पे एसी लगा हुआ था, यहाँ पे रूम में जो है बाहर हम लोग गर्मी थी। तो मैंने उसे कहा आप अंदर चल जाओ, साथ में ना कार्टून देखो, जो देखना है वो देखो। वो साथ में वो देख रहा था और साथ में वो आइसक्रीम खा रहा था। मैंने इसे बाहर अपने पास रखा और साथ में मैं भी इसको खिलाई थी। ये बड़े मज़े से चस्के ले लेके खा रही थी मैडम। तो फिर उसके बाद जब इसे लगा ना कि मुझे सही से नहीं खिला रही, भी इसने कहा मैं खुद ही खा लेती हूँ। फिर जो रैपर पे मैं थोड़ी थोड़ी लगी थी ना, वो खाने लगी। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। तो अभी इसको साथ साथ जो है मैं भी खिला रही हूँ। मैं ना थोड़ा मेल्ट करके खिला रही थी। मैंने कहा इसका गला ना ख़राब हो जाए, थोड़ा लिक्विड हो जाता ना, वैसे खिलाई थी, ठंडी नहीं इसको दे रही थी। फिर उसके बाद मेरी सास कहती है कि मैंने चाय पीनी है। तो मैंने कहा चले मैं ना साथ में चाय बनाती हूँ। मैं फिर उनके लिए चाय बनाने लगी और वो मेरे पास खड़े होकर जी मस्तियाँ मुस्तियाँ करने लगे। फिर उसके बाद जी मैंने कहा उसका ना पैम्पर चेक करती हूँ, सारा दिन से खा रही है। तो पैम्पर देखा तो पैम्पर जी मैडम का भरा हुआ था। तो मैंने कहा चलो अब इसका पैम्पर चेंज कर देते हैं। तो इसके बैग के अंदर ना काफ़ी सारे पैम्पर पड़े हुए थे। तो फिर मैंने इसका पैम्पर चेंज किया। पैम्पर चेंज किया तो ये पहने ना इस अपनी शलवार। मैंने कहा नहीं जल्दी जल्दी पहनते हैं ना, शेम शेम होती है। तो इसको फ्री किया। तो ये मोहित जो है ये मेरी बैसाखी पड़ी हुई थी, तो इसके साथ लगा हुआ था। साथ में उसको मैंने फिर दूध भी दे दिया। मैंने कहा चलो दूध पी लो। तो अब ये इसके साथ खेलने लग गया थोड़ी देर। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं करते, अल्लाह माफ़ करे, ये ना जब कोई बीमार होता है तभी यूज़ करते हैं, वैसे नहीं करते। फिर इस मैडम को मैं ऊपर बिठाती, मगर ये फिर जो है नीचे ज़मीन पे लेटती थी। पता नहीं क्यों नीचे ज़मीन पे लेटती थी, इसको ना शायद ठंडी लगती थी या मज़ा आता था, पता नहीं। फिर उसके बाद जो है फिर भाई आ गए इनको लेने के लिए। अम्मी और भाई जो थी ना वो अब जाने लगी है सारे। तो भाई कह रहा था कि इसको ना गाड़ी में बिठाओ। मैंने कहा अच्छा ठीक है। फिर मैंने उसको उठाया और उठा के अब मैं इसको जो है वो गाड़ी में बिठाने लगी। पहले मैंने इसको बिठाया पीछे, तो भाई कहते नहीं इसको पीछे नहीं बिठाना, पीछे बस मोहित ही होगा। ये जो है ना ये छोटी है, जंप लगेगा या ब्रेक लगेगी तो ये ना गिर ना जाए, इसको चोट ना लगे, तो इसको आगे बिठाओ। मैंने कहा चलो ठीक है। तो फिर मैंने इसको अम्मी के पास आगे बिठा दिया और ये फिर जी मुझे बाय बाय करने लगी। इनके साथ माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह पाक इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम आमीन। आज का व्लॉग यहीं तक था। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और प्रेस द बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि हर नई आने वाली वीडियोज़ आप देख सकें। अल्लाह हाफिज़।